हेलो दोस्तों, नमस्ते। हे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करती हूँ और आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें गलत कौन है, क्योंकि मुझे इसमें कोई गलत नज़र नहीं आ रहा है। मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसमें गलत कौन है, सही कौन है। तो मैं कुछ अपनी बातें शेयर करती हूँ। चलिए, आप लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। मैं बात की शुरुआत करती हूँ। आप कृपया अपना 2 मिनट का समय निकाल करके हमारी बातों को ध्यान से सुनें और मुझे बताएं। दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि एक शहर में 3 भाई थे, तीनों की शादी हो चुकी थी। तो जो बड़े भाई थे उनका कोई औलाद नहीं था। बीच वाले भाई का, छोटे वाले भाई के बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियाँ थी। बड़े वाले का एक भी न लड़का लड़की कोई नहीं था। तो दोस्तों हुआ यूँ कि सबको लगता है कि मेरा भी संतान होता, औलाद होता, हम भी खिलाते। तो जो बीच वाला भाई था ना, उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। तो बड़े भाई ने डिसीजन लिया कि मैं एक बेटे को गोद ले लूँगा। तो उन्होंने लिखा पढ़ी के साथ कोर्ट कचहरी में जा कर के लिखित के साथ एक बच्चे को गोद ले लिया, भाई की रजामंदी से। अब दोस्तों हुआ यूँ कि अक्सर आप देखते हैं कि जब कोई किसी को गोद लेता है तो खुद की गोद भर जाती है। ऐसा अक्सर ऐसा हमने देखा है, काफ़ी लोगों को देखा है कि जब आप किसी बच्चे को अनाथ आश्रम से लाते हैं या फिर गोद किसी को लेते हैं, थक हार जाते हैं, तो जैसे आप किसी बच्चे को लेते हैं, अपनाते हैं, उसे दुलार प्यार स्नेह देते हैं, आपकी खुद की गोद भर जाती है। तो हुआ क्या कि ऐसे ही दोस्तों उन्होंने बड़े वाले ने गोद ले लिया। अब हुआ क्या कि जैसे जब बच्चा 10-12 साल का हुआ, उसका खुद का अपना एक बेटा हुआ। ठीक है, खुद का बेटा हुआ। ज़िंदगी चल रही थी, काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी चल रही थी। सब तीनों भाई खुश थे, अपना अपना सबका अपना अपना बिजनेस था। बड़े भाई की अच्छी खासी बिजनेस थी, काफ़ी पैसे वाले थे। अब बीच वाला भाई ऐसे ही दर्जी का काम करता था, टेलर का। और जो छोटा वाला भाई था ऐसे ही अपना कुछ काम चलाऊँ काम करते थे। मतलब तीनों अच्छे खासे खाते पीते सही थे, लाइफ सबकी चल रही थी। उन्होंने बड़े बेटे को अच्छा पढ़ाया लिखाया, जिसको गोद लिया था। फिर जो पढ़ने वाला बच्चा था वो भी बड़ा होने लगा धीरे धीरे। तो उन्होंने बच्चों में भेदभाव नहीं किया, कोई अंतर नहीं किया। ठीक है, दोनों बच्चों को अच्छा खासा पढ़ाया लिखाया। अब बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं। और जैसे कि सामाजिक कार्य होते हैं, बच्चा बड़ा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उसको 10,000 की कहीं जॉब लग गई। अब उसकी उम्र हो गई शादी की। दोस्तों उसकी उम्र हुई शादी की। लड़के के पिता के पास काफ़ी पैसे थे, काफ़ी धन था, शहर में काफ़ी अच्छा खासा ज़मीन था। तो लोग भाई लड़की के रिश्ते आने लगे, लड़की वाले आने लगे। तो लड़की वाले आने लगे तो शादी ब्याह की सारी बातें होने लगी, सारी बातें होने लगी। सब कुछ तय हो चुका, हर एक चीज़ हो गया। रिंग सेरेमनी हो गई, अंगूठी पहना दिया गया लड़का लड़की को। रिश्तेदार लोग आए गए, मतलब आए, खाए पिए गए। अब भाई होता क्या है कि जब आप कुछ फंक्शन करते तो हज़ार रिश्तेदार आते हैं और सबके भाई अपने अपने माइंड है, अपने अपने सोचने की क्षमता है, अपने अपने विचार हैं। तो किसने लड़के के पिता से कहा, भाई आपने तो लड़के के पिता का धन देख करके अपनी बेटी की शादी की बात करी, चलो यहाँ तक ठीक है। लड़के को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 10,000 की सैलरी मिलती है, ये भी ठीक है। लेकिन अगर यदि बाई द वे अगर उस लड़की की जॉब चली जाए और लड़का है गोद लिया हुआ, तो क्या उसके फादर जीवन भर निभाएंगे, करेंगे? क्या उसे आगे चल के धन संपत्ति देंगे, क्योंकि उनका खुद का अपना एक बेटा है? दोस्तों ये सुनने के बाद जो लड़की के पिता थे उनका दिमाग चकरा गया, दिमाग काम करना बंद कर दिया। ये तो सही बात है, सब कुछ हो गया है, लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे हैं। आज तो बस आप देखोगे कि जहाँ लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद किए, हाय हेलो कैसे हो जानू, कैसे हो, क्या रात को नींद नहीं आ रही है दिन में चैन नहीं है, अनेक अनेक प्रकार की बातें होने लगती है। और हम लोग के टाइम में तो सब कुछ था नहीं, फ़ोन ही नहीं था, एक्चुअली फ़ोन ही नहीं था। तो हम लोग लेटर के माध्यम से बात करते थे। अपना टाइम था तो हम लोग चिट्ठी के माध्यम से बातें करते थे, है ना। जो लेटर होते थे, लेटर पैड होते थे, वे हम लोग ख़रीदा करते थे और उस लेटर पैड में लिखा करते थे लेटर। और जो फ्लावर होती थी ना, रोज़ वाले फ्लावर होते थे, तो उसमें पेस्ट किया करते थे पेस्ट करके उसको पैक करके एनवलप में डाल के पोस्ट ऑफिस में जा करके डाला करते थे। ऐसे हम अपने टाइम में किया करते थे। लेकिन सच में वे टाइम ही अलग था।
खैर हम कहीं और थे कहीं मौका मिला तो हम अपनी ही बातें बताएंगे। चलिए हम जो बात कर रहे थे उस पर करते हैं, पहुँचते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है कि होता क्या है दोस्तों होता क्या है ना कि आ, लड़के के पिताजी जो होते हैं लड़के के घर जाते हैं और लड़के के घर जा कर के उसके पिताजी से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं, भाई ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, हमारे रिश्तेदार लोग ऐसा ऐसा बातें कह रहे हैं, मैं क्या करूं, आप मुझे बताइए। तो लड़के के पिताजी बोलते हैं आप बोलिए क्या करना है, आप बोलिए क्या करना है, तो मैं लिखित के साथ इसको एक्सेप्ट किया हूँ, मेरे पास लिखित है, मैं इसको अपना बेटा मानता हूँ, है मेरा बेटा ये, और मैंने लिखित के साथ एक्सेप्ट किया है, इसे कोई डाउट नहीं है, आप बताइए क्या करना है। तो लड़के के पिताजी को कोई कोई सुझाव देते हैं, भाई अपनी बेटी के नाम से चलो 200 गज ही 100 गज ही कुछ ज़मीन लिखवा लो, लड़के के नाम से लिखवा लो। तो लड़के के जो पिताजी होते हैं प्रस्ताव लेकर के जाते हैं लड़के के पिताजी के पास कि भाई आप अपने बेटे के नाम से 200 गज ज़मीन भाई लिख दीजिए। अब बताइए, जो अपने माँ बाप होते हैं, सगे माँ बाप होते हैं, वे तो लिखते ही नहीं हैं, जब तक जिंदा होते हैं वे तो बेटे के नाम से लिखते ही नहीं है कि मैं जब तक जिंदा हूँ मैं बेटे के नाम से नहीं लिखूँगा। तो भाई वे तो गोद लिया हुआ बच्चा है, कैसे लिख देंगे, सेवा सत्कार करने के लिए तो उस बच्चे को गोद लिया गया है, मान लो आगे चल के कैसी बहू आएगी, सेवा करेगी नहीं करेगी, तो वे कैसे लिख देंगे। तो क्या हुआ कि उन्होंने मना कर दिया दोस्तों, काफ़ी रिक्वेस्ट हुई, दोनों तरफ से काफ़ी बातें हुई, सोच मतलब समझदारी की बातें, काफ़ी लोग आए एक दूसरे को समझाएं, बट लड़के के पिताजी एग्री हो भी गए, बट उनकी माता नहीं एग्री, बोली कि नहीं हमारी बहू अभी आई नहीं है, हमने उसे देखा नहीं है, उसके व्यवहार स्वभाव कैसे हैं हमें कुछ पता नहीं है, मैं पहले से ही कैसे कर दूँ, जब समय आएगा मैं करूँगी, अभी नहीं करूँगी। दोस्तों सोचो, लड़का लड़की बात कर चुके हैं, अंगूठी पहना दिए हैं एक दूसरे को, सबके सामने, रिश्तेदारों के सामने सब कुछ हो चुका है, अब मतलब अचानक से फिनिश, शादी कैंसर। दोस्तों क्या बीत रही होगी उस लड़का लड़की पे सोचिए। लेकिन दोस्तों इसमें लड़के के पिताजी की भी कोई गलती नहीं है, और मेरे हिसाब से लड़का के पिताजी की भी कोई गलती नहीं है, गलती किसकी है पता नहीं। उस लड़का लड़की ने कैसे अपने आप को संभाला, अलग अलग हो गए, पेरेंट्स की बात माननी थी मान लिए, फिर उसके बाद कुछ समय बीता, 6 महीना साल भर बीत गया। तो दोस्तों हुआ क्या कि उस लड़के के लिए फिर से रिश्ता आया, और जो रिश्ता आया वो लड़की की माँ गवर्नमेंट जॉब में थी, अच्छी खासी फैमिली थी, पैसे वाली थी, वहाँ भी लड़के की रिंग सेरेमनी हो गई, और जो लड़की थी वो अपने मम्मी पापा से बोल रही थी भाई आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, क्या चीज़ कमी है जो आप कर रहे हो उस लड़के से मेरी रिंग सेरेमनी क्यों करा रहे हो आप लोग वहाँ शादी, जो लड़की की सैलरी नहीं है अच्छे से, आज के टाइम में 10,000 रुपये क्या है, और लड़की पढ़ी लिखी थी, बीएड की हुई थी, बाहर में कोचिंग की हुई थी। तो दोस्तों हुआ कि उसके पेरेंट्स नहीं माने, भाई उसकी फैमिली के पास तो धन है, कल न कल तो बंटवारा होगा ही होगा, 2 लड़के हैं तो दोनों में ही होगा। अब शहर की ज़मीन थी, रांची, झारखंड की राजधानी रांची की ज़मीन है, प्रॉपर्टी काफ़ी है, तो कल तो होगा ही होगा। उन लोगों ने लड़की को बिना पूछे सब कुछ कर दिया। फिर लड़की गई, रिंग सेरेमनी हुआ, लड़का लड़की दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, सब कुछ हुआ जो जैसे होता है वैसे सब कुछ हुआ। दोस्तों चल रहा था कि लेकिन लड़की का मन नहीं था। फिर लड़की के माँ बाप को भी कई रिश्तेदार बोलने लगे कि भाई जब पहला शादी इस कारण से ही टूट गया तो फिर आप क्यों किए ऐसे। तो लोग बोलते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह सब करते हैं वैसे उन लोग भी अपने समय आने पे करेंगे, क्या हमारे बच्चे हैं तो क्या हमने अपने जीते जी अपने बच्चों के नाम कर दिया, ऐसा तो होता नहीं है, वे क्यों करेंगे, समय आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो हम लोग समझ लेंगे। सभी रिश्तेदार चुप हो गए। ऐसे ही दिन चल रहा था, शादी के दिन समय सब आने वाले थे। बीच में दोस्तों ऐसा होता है, दोस्तों रुकिए जाइए नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, क्या होता है, उस लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है, ग्राम सचिवालय की।
दोस्तों बताइए, अब वो लड़की गवर्नमेंट जॉब उसको मिल गया, अब वो क्यों करेगी वे कॉन्टैक्ट बेसिस लड़के से शादी? आप 10,000 की नौकरी लड़की शादी क्यों करेगी? अब इन लोग एडवांस में लाख रुपये शायद लड़के वाले को दे चुके थे, तो जॉब लग गई। तो भाई अब लड़की ने एकदम डट के कहा कि मम्मी पापा अब तो मैं शादी नहीं करूँगी, हमारे लेवल का लड़का हो चलेगा बट वहाँ मैं नहीं करूँगी। हम क्या करेंगे? अब सेनाओं को बुरा लगने लगा कि भाई सही में बेटी की जॉब है और लड़का ऐसे ही है, तो उन्हें भी नहीं अच्छा लगा। और फिर बातचीत किया गया, तो लड़के के बोले ठीक है आप लोगों को नहीं करना है तो कोई बात नहीं, लेकिन उनकी शादी है नहीं, ज़िंदगी भर का है, कोई बात नहीं। लड़का के पिताजी एग्री हो गए। वहाँ भी मतलब रिंग सेरेमनी हो गई थी, लड़के की 2 बार रिंग सेरेमनी हुई सोचिए, और दोनों बार टूट गई। लड़के पर क्या बीत रहा होगा, क्या बीत रहा होगा सोचिए। और फिर लड़की जो फादर थे, लड़की के जो पिताजी थे, जो 1 लाख रुपए दिए थे, उसकी डिमांड की, लड़के के पिताजी ने मना कर दिया देने से, बोले हम नहीं देंगे, क्योंकि 4 भाई शादी हो जाए, बेटे का 2 बार ऐसा हो गया था, बट उन्होंने पैसा नहीं दिया और इन लोग भी छोड़ दिया फिर, लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं लड़की वाले का कहना था कि कहीं ना कहीं लोग समझदार फैमिली थे, बोले कि भाई हमारे जैसे बार बार उनको दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो उन्होंने 1 लाख रुपये छोड़ दिया और बात रात साफ हो गई। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक बार ऐसे होने के बाद लड़का क्या हाल होता है। यहाँ पर 2 बार हुआ उसके साथ, और उस लड़की कहीं कोई गलती नहीं है, उसे कहीं कुछ पूछा नहीं जाता है, एक मूर्ति की तरफ उसे खड़ा रहता है, जहाँ उसकी फैमिली कहती है वैसा वो करता है, उसके बाद भी उसके साथ ये होता है। फिर लड़के ने निर्णय लिया कि मैं शादी ही नहीं करूँगा। सुनने में आया कि लड़का बोल रहा है कि मैं शादी ही नहीं करूँगा, और यह इस लड़की की जिसकी ग्राम सचिवालय में जॉब लगी थी, उसकी शादी हो गई, गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से ही हो गई। तो दोस्तों जीवन में कभी कभी बहुत ही दुखद घटना होती है, मतलब लोग बहुत दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। अब यही नियति है, यही समय है, बस दिन रात बीतता है। ये कहो कि भगवान ने अमीर गरीब के लिए दिन रात एक जैसा बनाया है, टाइम टेबल एक जैसा बनाया है। मतलब वही लड़के के बारे में जब मैं सुनती हूँ ना, सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है क्या मतलब उसकी कहाँ क्या गलती है, कहाँ क्या गलती। जैसे उसके पेरेंट्स कह रहे हैं वैसे बेचारा कर रहा है, कोई गलती नहीं है इसमें। लड़की के जो 2 लड़की के माता पिता थे उनकी भी कोई गलती नहीं थी, लड़के के बाप की भी कोई गलती नहीं है, यहाँ पे लड़के की भी कोई गलती नहीं है, फिर उस वक्त ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों मैं आप लोग से जानना चाहती हूँ, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके कि इसमें किसकी गलती है। दोस्तों आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है।